फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर के टाइप्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम वेक्टर के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। वेक्टर ऑपरेशंस मतलब किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन या किसी भी दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। और एक ऑपरेशन आपको देखना है, किसी भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, इतना ही देखना है इसमें हमें। तो देखते हैं वेक्टर ऑपरेशंस का पहला टाइप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए, किसी भी वेक्टर को यहाँ पे अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आने वाला है वो वेक्टर ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी यू विल गेट द आंसर एज वेक्टर। ओके, एग्जाम्पल फॉर दिस acceleration is vector quantity. If you multiply the acceleration with mass, what you will get? Mass into acceleration is force ना। ठीक है, so if you multiply acceleration which is vector quantity by mass which is scalar quantity, you will get the answer as vector quantity. force क्या है दोस्तों, यहाँ पे vector quantity है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर वेक्टर मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों, ये स्केलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसको, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम वेक्टर ए। मास स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों वेक्टर फॉर्म। अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन होता तो फोर्स की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती, और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये इन दोनों के बीच यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन मत दिखाइए। अगर आप डॉट दिखाते हो तो उसका अलग मीनिंग होता है, अगर आप यहाँ पे क्रॉस दिखाते हो तो उसका अलग मीनिंग होता है। ये हम वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे लिखना है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम वेक्टर ए। ओके, तो सेकेंड ऑपरेशन है दोस्तों, किसी भी वेक्टर का, किसी भी दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसका रिजल्टेंट मतलब वो जितने भी वेक्टर्स हैं उसका एक वेक्टर में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, एक ही रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं मतलब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का तभी होगा जब दो वेक्टर सेम टाइप के होंगे। जैसे कि फोर्स वेक्टर जो है ये फोर्स में ही ऐड हो सकता है। ठीक है, फोर्स आप वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है दोस्तों, ये वेलोसिटी में ही ऐड होगा या वेलोसिटी से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ऐड या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो और एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है आपको, दो वेक्टर्स अगर सेम टाइप के होंगे तो ही उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों एडिशन कब करनी है और सब्ट्रैक्शन कब करना है। अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है दोस्तों दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो तो आपको एडिशन करनी है। एंड इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है दोस्तों दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक बॉडी है, सपोज यहाँ पे ये एक बॉडी है और इस पर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लग रहा है, फोर्स बोलेंगे हम। ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर है तो हम फोर्स कंसिडर करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो यहाँ पे। ओके, सो एक वेक्टर है F1 जो है 10 न्यूटन, और उस बॉडी पे उसी डायरेक्शन में और एक वेक्टर लग रहा है, मतलब और एक फोर्स लग रहा है, कितना, 5 न्यूटन। तो हमें यहाँ पे देखिए ये दो वेक्टर्स क्या है, ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो यहाँ पे तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने कोलिनियर भी दिखाए हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं ना, तो इनको पैरेलल बोलेंगे हम। ओके, तो ये दो वेक्टर्स पैरेलल है तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट निकालते वक्त आपको एडिशन करनी होगी। ठीक है, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं,
इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना मतलब क्या, इन दोनों वेक्टर्स का जो इफेक्ट है वो एक ही वेक्टर देगा, ऐसा एक वेक्टर ढूंढना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऐड करना होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हमें ऐड करना होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 10 + 5 कितना हुआ, ये 15 न्यूटन। तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो मिल गई दोस्तों यहाँ पे 15 न्यूटन, लेकिन ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जैसे कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। तो ये हो गई रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और ये हो गई रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है। मतलब हमने क्या किया है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है ये हम देख चुके हैं। तो इन दोनों का इफेक्ट, ये दो जो वेक्टर्स हैं या फोर्स बोल सकते हो आप, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का इफेक्ट इस बॉडी पे जो होगा वो ही इफेक्ट इस रिजल्टेंट का इस बॉडी पे होगा। ठीक है, तो आप एक तो ये दो फोर्सेस कंसिडर कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट पे, या फिर ये एक फोर्स एज्यूम कर सकते हो। दोनों का इफेक्ट सेम ही है, इन दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों एडिशन के बारे में। सब्ट्रैक्शन कब करना है, इफ़ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सपोज, और इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लग रहा है दोस्तों, इसका नाम है F1 जो है 10 न्यूटन, सेम एज्यूम करेंगे हम। और इसी ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लग रहा है, फोर्स बोल सकते हो आप, F2, ये कितना है, ये 5 न्यूटन है। तो यहाँ पे अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए रूल क्या है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्या है रूल, बड़ा वेक्टर जो है उसमें से छोटे वेक्टर को आपको माइनस करना है, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वेक्टर 10 है, छोटा वेक्टर 5 है, तो 10 - 5 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5 न्यूटन। ये तो आपको मिल गया दोस्तों यहाँ पे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, तो जो भी डायरेक्शन बड़े वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन इस रिजल्टेंट वेक्टर की होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे देखिए ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन, तो ये बड़ा वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट है, मतलब क्या है इसका, इन दोनों का जो इफेक्ट है इस बॉडी पे, वो इफेक्ट ये रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा इस बॉडी पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक MCQ आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करिए उसको। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो आप, और इस पॉइंट पे आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन और 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर, तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है दोस्तों। ठीक है, और 15 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये होगा F2, वेक्टर F2 15 न्यूटन। तो हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। और ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए देखिए, दो वेक्टर्स पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट है, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या बताया था मैंने, जो बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटा वेक्टर को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा 15 - 10, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर 5 न्यूटन होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड मिल गई। तो डायरेक्शन के लिए जो भी बड़े वेक्टर की डायरेक्शन होगी यहाँ पे, वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो बड़ा वेक्टर कौन सा है, देखिए इसमें से ये 15 न्यूटन बड़ा वेक्टर है, ये 10 न्यूटन छोटा वेक्टर है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है,
तो फिर चूज़ करिए करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन ए क्या है, 25 न्यूटन, रिजल्टेंट 25 न्यूटन है, तो ए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी या डी हो सकता है। तो सी ऑप्शन क्या है, देखिए 5 न्यूटन एक्टिंग अलॉन्ग एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारा रिजल्टेंट क्या है, देखिए 5 न्यूटन एक्टिंग अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो सी भी नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों डी। ओके, तो अब दोस्तों देखिए इस ऑब्जेक्ट पर अगर पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर फोर्सेस एक्ट होते हैं तो बहुत ही आसान है रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। जस्ट उनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऐसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्सेस लग रहे हैं कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1 15 न्यूटन, ओके। और यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स एक लग रहा है दोस्तों F2 जो है 30 न्यूटन, और इन दोनों के बीच एंगल है 45 डिग्रीज। तो ना तो ये दो फोर्सेस पैरेलल है या एंटी पैरेलल है या कोलिनियर है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस केस में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको एक लॉ यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायरेक्टली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए अगर यहाँ से कोई इस बॉडी को इधर खींच रहा है और यहाँ से कोई इस बॉडी को इधर खींच रहा है, तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी ये हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है दोस्तों, ये लॉ सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कौन सी मेथड है, तो सबसे पहले ध्यान में रखिए दोस्तों ये ग्राफिकल मेथड है। ये ग्राफिकल मेथड है, मतलब आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना होगा रिजल्टेंट इसमें, ठीक है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इसका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखिए हम डायग्राम फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का हम यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने वाले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो मैं आपको प्रोसेस बोल रहा हूँ वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्केल एज्यूम कीजिए, स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर है 15 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है 30 न्यूटन, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। आप यहाँ पे कोई भी कन्वीनियंट स्केल एज्यूम कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेना है हमें, वी कंसिडर इट एज ओ पॉइंट। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लीजिए, ओ पॉइंट, और यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो वेक्टर फर्स्ट है इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो स्केल क्या है, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो ये 15 न्यूटन का वेक्टर है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर के लिए 5 न्यूटन, तो 15 न्यूटन के लिए 3 सेंटीमीटर लेंथ आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये ऊपर जाएगी डायग्राम, तो हम ओ पॉइंट थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये ओ पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से हमें ये वेक्टर रिप्रेजेंट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है। तो ये 3 सेंटीमीटर लाइन यहाँ से बनानी है और इसको पैरेलल बनानी है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको पैरेलल बनानी है। तो इसको पैरेलल 3 सेंटीमीटर लाइन मतलब हमने कुछ ऐसे बनाई इसको, ये रिप्रेजेंट किया ये वेक्टर F1 जिसकी मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है, मतलब 3 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, और डायरेक्शन ये है, ये उसका टेल है और ये है उसका हेड, ये भी हम देख चुके हैं। तो जहाँ पे इस वेक्टर का हेड है वहाँ से इस पॉइंट से हमें क्या करना है, ये दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना मतलब देखिए इसकी मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, तो जो वेक्टर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसकी लेंथ कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर के लिए 5 न्यूटन, तो 30 सेंटीमीटर के लिए लेंथ कितनी होगी इसकी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से हमें 6 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करनी है और वो भी इस वेक्टर को पैरेलल ड्रॉ करनी है। इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको पैरेलल, इस लेंथ को इस वेक्टर को पैरेलल
हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, कुछ ऐसी होगी, ठीक है। गलती से ये कोइंसिडेंटली इस पर ही आया है, तो ये पहले जो पॉइंट बनाया था उसका और अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 30 न्यूटन है ना, तो यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर लाइन आपको बनानी होगी। यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने बनाई, तो ये होगा दोस्तों वेक्टर F2, ओके, जिसका टेल यहाँ पे है और हेड यहाँ पे है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर ये दो वेक्टर्स हमने ट्रायंगल के दो साइड्स कंसिडर किए, तो जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की, ये साइड यहाँ पे, ये साइड रिजल्टेंट होगी। ये दो वेक्टर्स की ये साइड रिजल्टेंट होगी। और डायरेक्शन क्या देनी है इसको, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन होगी। तो ये होगा दोस्तों हमारा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब दोस्तों हमें रिजल्टेंट की यहाँ पे डायरेक्शन तो मिल चुकी है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। मतलब क्या है, यहाँ पे ये शिफ्ट करना है आपको, ये जो लाइन है इसको पैरेलल शिफ्टिंग करना है, इधर इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन तो मिल चुकी है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्ट होगा, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखिए फोर्स F1 वेक्टर जो है इसकी लेंथ यहाँ पे हमने कंसिडर की है 3 सेंटीमीटर। क्यों 3 सेंटीमीटर दिखाई है, क्योंकि ये 15 न्यूटन है और यहाँ पे हमने स्केल डिसाइड किया है। इसकी लेंथ हमने दिखाई है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 30 न्यूटन था और स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी दोस्तों यहाँ पे आपको ये लेंथ मेजर करनी होगी। तो ये लेंथ मेजर करते हैं हम, देखिए ये लेंथ कितनी है, यहाँ पे ये देखिए ये एग्जैक्टली हमें मिल चुकी है 8 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 सेंटीमीटर के लिए 5 न्यूटन, तो 8 सेंटीमीटर के लिए कितना हुआ 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये आप ओरली भी ऐसे निकाल सकते हो, रिजल्टेंट मिल चुका है 40 न्यूटन। या फिर रिजल्टेंट निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ दिस, यहाँ पे हम ओ नाम दे चुके हैं, यहाँ पे ए नाम देंगे, यहाँ पे बी नाम देंगे, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ओ बी, लेंथ ऑफ दिस ओ बी इंटू स्केल, जितनी भी ये लेंथ आएगी ना उसको आपको यहाँ पे स्केल से मल्टीप्लाई करना है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ओ बी कितनी मिल चुकी है हमें 8 सेंटीमीटर और स्केल हमने एज्यूम किया है 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो स्केल होगा यहाँ पे 5, 8 इंटू 5 क्या होगा 40। तो रिजल्टेंट हमें मिल चुका है दोस्तों 40 न्यूटन। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखिए रिजल्टेंट फाइंड आउट की है, ये मैग्नीट्यूड होगी रिजल्टेंट की और ये डायरेक्शन होगी। तो ये रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं या ये जो दो फोर्सेस हैं यहाँ पे F1 और F2, इनका मिला के जो इफ़ेक्ट होने वाला था इस बॉडी पे, वही इफ़ेक्ट ये अकेला रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा इस बॉडी पे, इसका ये मतलब है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट समझते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स हैं सेम टाइप के, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वेक्टर था और यहाँ पे एक वेक्टर था, इनको हमने क्या किया ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के हमने टू साइड्स कंसिडर किए, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, जहाँ पे एक वेक्टर ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा वेक्टर शुरू होना चाहिए और इसका जो हेड है वहाँ पे इसका टेल अटैच होना चाहिए। ये ऑर्डर में है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये वेक्टर ख़त्म होता है वहाँ से ये दूसरा वेक्टर शुरू होता है, तो ये ऑर्डर में है ना। तो टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तब फिर वो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये थर्ड साइड ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है ये
रिजल्टेंट होगी ये दो वेक्टर्स का। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो इसका मतलब आप सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते तो ये सेम ऑर्डर होती, लेकिन रिजल्टेंट फाइंड आउट करते वक्त आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया। मतलब पहले तो आप यहाँ से यहाँ गए, अगर आप यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट ज्वाइन करते तो आप सेम ऑर्डर में ज्वाइन करते, लेकिन आपने रिजल्टेंट ज्वाइन करते वक्त अपोजिट सेंस में ज्वाइन किया, अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन किया। यहाँ से यहाँ सेम ऑर्डर और यहाँ से यहाँ अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो ये अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, या अपोजिट सेंस का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। फिर से एक बार इसका मतलब समझिए। अगर दो वेक्टर्स, सेम टाइप के दो वेक्टर्स, हमने ट्रायंगल के दो साइड्स कंसिडर किए सेम ऑर्डर में, तो उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो रिजल्टेंट होगी अपोजिट ऑर्डर में दिखाना है उसको। ये हो गई सेम ऑर्डर, अगर ऐसे दिखाते तो सेम ऑर्डर हो जाती, ये सेम ऑर्डर हो जाती, लेकिन हमने क्या किया, अपोजिट ऑर्डर में दिखाया, तो ये रिजल्टेंट होगा। ये इसका मीनिंग है दोस्तों। तो अगर ये अपोजिट ऑर्डर है, इसके जगह आपने ऐसे लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे ये लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ख़त्म होता है। एक एग्जांपल और आपके प्रैक्टिस के लिए हम लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसको 60 डिग्रीज एंगल पे दूसरा फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। और आपको पूछा गया है यहाँ पे फाइंड रिजल्टेंट बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पिछली प्रोसेस है उसको रिपीट करोगे। स्केल आपको एज्यूम करनी है, जो चाहे आप स्केल एज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 न्यूटन एज्यूम करेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, एक पॉइंट मार्क कीजिए यहाँ पे, कोई भी एक पॉइंट है, ये ओ पॉइंट। यहाँ से आपको ये जो पहला फोर्स है इसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी इसकी, 1 सेंटीमीटर के लिए 5 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर। आपको इसको पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल होगा यहाँ पे, और आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, एक वेक्टर दिखाना है इस डायरेक्शन में। तो ये ओ पॉइंट हो गया, ये टेल हो गया इसका, ये हेड हो गया, हेड को हम नाम देंगे ए, और ये वेक्टर हो गया दोस्तों यहाँ पे वेक्टर F1। दूसरा पॉइंट क्या बोला था मैंने आपको, जहाँ पे इसका हेड है वहाँ से ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब क्या करना है हमें, इसको यहाँ पे इस लाइन को पैरेलल लाइन बनानी है। यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर बनानी है, देखिए यहाँ पे ये 25 न्यूटन है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन स्केल है, तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर की बनेगी। तो ये टेल हुआ, ये हुआ हेड उसका, ये होगा दोस्तों वेक्टर F2, इसको हम नाम देंगे B। तो अब ये दो वेक्टर्स हमने ट्रायंगल के दो साइड्स कंसिडर की इन ऑर्डर, तो रिजल्टेंट क्या होगा फिर, रिजल्टेंट आपको अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन करना है। आप यहाँ से यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते, ये सेम ऑर्डर हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, यहाँ से उधर ज्वाइन करना है, यह अपोजिट ऑर्डर है, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, ऐसे ज्वाइन करना है इसको। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन आ गई यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट मिल गया हमें, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल गई है। ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको क्या करनी है, शिफ्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको पैरेलल लाइन बना दीजिए यहाँ पे, देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया रिजल्टेंट, इसको पैरेलल लाइन बनाई, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो मिल गई, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो आपको इस OB की लेंथ मेजर करनी होगी। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है दोस्तों, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर OB इनटू स्केल। तो इसकी लेंथ क्या है देखेंगे हम,
तो इसकी लेंथ हमें मिल चुकी है दोस्तों 6.4। तो यहाँ पे ये 6.4 इंटू स्केल कितना है 5। तो इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा इसका। तो ये रिजल्टेंट हमें मिल चुका है दोस्तों 32 न्यूटन। ये होगी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और ये होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए ये रिजल्टेंट 32 न्यूटन मिल चुका है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, ये दो जो वेक्टर्स हैं इनका जो भी इफ़ेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पर, वो इफ़ेक्ट ये 30 न्यूटन का फोर्स अकेला प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ये एंगल आपको मेजर करना है, यहाँ पे किस एंगल पे ये रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है, तो आपको ये एंगल मेजर करना है, प्रोटेक्टर से डायरेक्टली मेजर करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों ग्राफिकल मेथड रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की। और एक मेथड है जो एनालिटिकल है, मतलब जो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देगी। उस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, एंगल भी मिलेगा ये। ठीक है, तो उस मेथड का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड। तो वो जो मेथड है तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो वेक्टर एडिशन हमने की है ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ये एसोसिएटिव है कि नहीं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।